हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कक्षा 12 अर्थशास्त्र और विशेषकर व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 हम देख रहे हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। और इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हूं, कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के लिए। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैंने स्पेशली आपके लिए अलग से इसको मेंशन किया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है, इसकी चर्चा ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जरूर देख लीजिएगा। पर इससे पहले कि मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। आपको यहां पर किसी कूपन कोड या डिस्काउंट कोड की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल निःशुल्क आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड की पढ़ाई एनसीईआरटी के माध्यम से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और समझते हैं कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध क्या कहलाता है। अब देखिए, एक चीज तो आप समझ लीजिए कि जो उपयोगिता है, हमने उसकी चर्चा पहले की थी। उपयोगिता में हमने ये बात की थी कि भैया जब आपकी आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति किसी वस्तु और सेवा में है तो वो उसकी उपयोगिता कहलाती है। ठीक, ये हमने बात की थी। मान लीजिए पेन है, मैं इस पे लिखना चाह रहा हूं और इसे लिख पा रहा हूं, तो ये इस पेन की उपयोगिता है। जब मैं इस पेन को लिख लिख के खत्म कर दूंगा तो मैं उपयोगिता का यूज कर चुका रहूंगा। लेकिन या मान लीजिए रोटी आप खा रहे हैं तो उससे आपको उपयोगिता मिल रही है, जितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है वो कुल उपयोगिता है। लेकिन इसमें उपयोगिता के 2 प्रकार हमने चर्चा किए थे। एक कुल उपयोगिता, यानी जितनी रोटी आप खाते चले जाएंगे उससे जो संतुष्टि मिल रही है वो कुल उपयोगिता है। लेकिन हर एक नए रोटी पर आपको जितना एडिशनल उपयोगिता मिल रहा है वो सीमांत उपयोगिता है। और फिर उसी आधार पर हमने टेबल और ग्राफ की भी चर्चा की थी और उसी टेबल और ग्राफ से आप कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच का संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध होता है। अब जैसे देखिए, लेट सपोज मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये हम किसी वस्तु की इकाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इकाई है और ये इकाई है 1। यहां लिख लेते हैं कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, यहां मार्जिनल यूटिलिटी। 1 रोटी खाने से उसको मिला है 10 यूटिलिटी, 2 रोटी खाने से 18 यूटिलिटी, 3 खाया तो 24 की संतुष्टि मिली, 4 खाया तो 28 की मिली, 5 खाया तो 30, 6 खाया तो अभी 30 ही मिल रही है, अब एक्स्ट्रा हो ही नहीं रही है, 7 खाया तो ये घट के 28 आ गई। ठीक, ये है जो टोटल यूटिलिटी उसको प्राप्त हो रही है। सर आपने ये क्यों बनाया है, इसका रीजन क्या है, ऐसे ही क्यों नंबर्स लिए हैं, चर्चा कर लेते हैं। मैंने पहले हालांकि प्रीवियस सेक्शन में मैंने बता दिया है। अब सीमांत उपयोगिता क्या है, पहले इकाई पर यह भी बराबर रहती है। फिर हमने सीमांत उपयोगिता की परिभाषा क्या पढ़ी थी, हमने परिभाषा ये देखी थी कि जब आप एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो जो कुल उपयोगिता में अंतर आता है या जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे जब आपने पहली रोटी खाई थी तो आपको उपयोगिता 10 प्राप्त हुई थी, दूसरी खाई तो 18 हो गई, तो कितने का अंतर हो गया, 10 से 18 8 का अंतर हो गया। तीसरे में 18 से 24 6 का अंतर हो गया। चौथे में 24 से 28 4 का अंतर है। 28 से 30 2 की वृद्धि है। 30 और 30 0 वृद्धि है और ये तो -2 हो गया। ठीक, अब सर ये हम आपने ऐसे ही क्यों संख्याएं ली हैं कि माइनस में चला गया, यही मनोवैज्ञानिक नियम होता है जिसको घटते हुए सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं, घटती हुई उपयोगिता या उपयोगिता ह्रास का सिद्धांत कहते हैं। यानी जैसे जैसे आप वस्तुओं की इकाई का उपभोग करते जाएंगे जो आपका संतुष्टि है उसका स्तर गिरता जाएगा। क्यों, क्योंकि पहली रोटी पर एकदम से आपको अच्छा लगा होगा, फिर थोड़ा पेट भरता गया, यहां आकर आपका पेट एकदम भर गया और अब इसके बाद भी अगर आप करेंगे तो उपयोगिता संतुष्टि बढ़ने के बजाय वो घटने लगेगी, आपके पेट में दिक्कत होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अब आप ये गैप को देखेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक, तो ये टेबल एग्जाम में कैसे याद रखना है, तो इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये टेबल इसलिए बता रहा हूं कि इस टेबल पे आपको बिल्कुल अच्छा सा ग्राफ बन जाएगा, जैसा ग्राफ आपको चाहिए। आप उल्टा लिख लीजिएगा, 10 8 6 4 2 0 -2, ये 2 का नीचे करके लेके चले आइएगा और यहां से आप टोटल यूटिलिटी बना लीजिएगा। 10 का पहला अंक दोनों, पहले यूटिलिटी दोनों में बराबर रहती है, चाहे सीमांत हो चाहे कुल उपयोगिता हो। ये टेबल भरने के लिए भी आता है, मैं आपको बता देता हूं। फिर यहां क्या होगा, इसमें जोड़ते जाइए, 10 और 8 18, 18 और 6 24। ठीक है, तीसरे यूनिट पे 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 0 30, 30 -2 28। इस तरह आपका ये टेबल बन जाएगा। अब इसमें से अगर मैं कोई भी रैंडम अंक मिटा दूं, ये मिटा दिया, ठीक,
इसके अलावा मान लो मैंने ये मिटा दिया। अब आपको यहां पर भरने के लिए आ जाएगा, ये भरिए, ये भरिए, ये भरिए। तो आप कैसे भरेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अगले वाले सीमा कुल उपयोगिता में से ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए तो सीमांत उपयोगिता आ जाएगी। कितने का गैप हुआ, सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला क्या था, TUN माइनस TUN-1। ये TUN है और ये ऊपर वाला n-1 है, उसमें से माइनस कर दिए, 24 में से 18 कितना हुआ, 6 आ जाएगा। फिर हमने क्या देखा था कि इसको ये 28 और यहां 2 लिखा है, इसका मतलब 2 की वृद्धि हुई होगी, तो 28 और 2 जोड़ दीजिए 30, 30 और -2 जोड़ दीजिए 28। ठीक, ऐसे आपको दोनों का इस्तेमाल करके चीजों को निकालना है। अब बनाते हैं इनका ग्राफ, और ग्राफ से आप इजीली क्या कर लेंगे, जो संबंध बनाना है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में, वो आसानी से बना सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे सामने ये ग्राफ है, ठीक बात। -2 से शुरू करिए, -2, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ये हमने ले लिया यहां पर 0 से लेकर 30 तक, -2 से 30 तक, यहां दोनों ले लेंगे, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों, TU MU दोनों ले लेंगे। ठीक है, इस y अक्षांश पर, और ये x अक्षांश है, यहां पर हम इकाई ले लेंगे। ये मैंने प्रीवियस ग्राफ में भी आपको, प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। ठीक बात, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकाइयों तक का मामला है। ठीक है, पहले कुल उपयोगिता खींच लेते हैं। पहले पे 10, दूसरे पे 18, दूसरे पे ये 18, तीसरे पे 24, ये तीसरा और 24 के सामने, मतलब ये 24 के सामने यहाँ और नीचे से 3 के सामने यहाँ, तो ये 24। फिर चौथे पे, ये चौथे के ऊपर यहाँ 28, पांचवें पे 30, छठे पे भी 30 और सातवें पे फिर घट के 28 हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहां से कुल उपयोगिता का ग्राफ बन गया। ठीक, अब सीमांत उपयोगिता को खींच लेते हैं, वहीं से संबंध बता देंगे। सीमांत उपयोगिता भी कितना है, पहले पे 10 है, पहले पे 10, दूसरे पे 8 है, तीसरे पे 6 है, चौथे पे 4 है, पांचवें पे 2 है, तो ये 2 है ना, पांचवें पे 2 है, छठे पे 0 है, सातवें पे ये नीचे -2 के सामने यहां बन जाएगा। तो ये कैसे बन गया, ये MU का ग्राफ हो गया, ये TU का ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया, TU का ग्राफ हो गया। अब MU और TU का ग्राफ आपके सामने क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पर अब क्या क्या आपको चीजें मिल रही हैं, जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है 30 तक, तब तक सीमांत उपयोगिता क्या है, धनात्मक है। यानी जब तक ठीक बात, तो जब तक ये सीमांत उपयोगिता बढ़ी है, जब तक, तब तक कुल उपयोगिता, तब तक सीमांत उपयोगिता क्या है, धनात्मक में है। यहां क्या है, धनात्मक, और यहां क्या है, ये बढ़ रही है। जैसे ही कुल उपयोगिता मैक्सिमम हुई है, अधिकतम, तो सीमांत उपयोगिता क्या है, 0 बन गई है। ये यहां से लेके यहां देखिए, जब ये अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता क्या है, 0 है, 0 है। और जैसे ही कुल उपयोगिता गिरने लगी है, सीमांत उपयोगिता कहां चली गई है, ऋणात्मक हो गई है। तो 3 संबंध कुल मिलाके या 4 संबंध कुल मिलाके होते हैं। पहला संबंध, कुल पहली इकाई पर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों क्या रहेंगे, दोनों बिल्कुल बराबर रहेंगे। यानी इस पहली इकाई पर दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। दूसरा संबंध यह है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, लेकिन धनात्मक रहती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, और जब कुल उपयोगिता गिरने लगती है तो सीमांत उपयोगिता लाइन के नीचे ऋणात्मक हो जाती है। यही संबंध है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का, जिसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात। अब देखिए यही इस ग्राफ में भी आपको दिखाया गया है, और क्या लिखा है, इन संबंध को नोट कर लीजिए। तो
किसी वस्तु के उपभोग की इकाई या मात्रा में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता प्रारंभ में ही घटने लगती है, लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ने लगती है। सीमांत उपयोगिता तो शुरू से घटेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो कम होने लगेगा। तो सीमांत उपयोगिता शुरू से ही घटने लगती है, लेकिन कुल उपयोगिता फिर भी यहां बढ़ती रहती है। कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। घटती हुई दर से बढ़ने का मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती है, और तब तक बढ़ती है जब तक कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। तो सीमांत उपयोगिता यहां से यहां तक पॉजिटिव रहेगी और ये बढ़ती रहेगी। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता यहां 0 हो गई तब कुल उपयोगिता मैक्सिमम होकर स्थिर हो गई। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यही बात मैंने आपसे बता रहा हूं, ये 0 है तो ये अधिकतम रहेगा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। जैसे ही ये सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हुई, कुल उपयोगिता घटने लगी। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। दोबारा समझ लीजिए, 4 पॉइंट्स मैं आपको फिर लिख रहा हूं ताकि आपको फिर दिमाग में आ जाए। ठीक, पहला पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे? पहला स्टेज क्या होगा? पहले इकाई पर, मेरे साथ बोलिए और नोट करिए, mu इज इक्वल टू TU। पहले इकाई पर सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों बराबर रहेगी। फिर कुल उपयोगिता घटते हुए दर से बढ़ेगी, यानी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी, पहले इतना नहीं बढ़ेगी। घटते हुए दर से बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? सीमांत उपयोगिता घटेगी, लेकिन क्या रहेगी? धनात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव नहीं होगी। ठीक, फिर जब TU अधिकतम होगी यानी मैक्सिमम होगी, TU अधिकतम होगी तो MU शून्य होगी। ठीक, 0 होगी। जब TU अधिकतम होगी तो MU शून्य या 0 होगी। और चौथा, जब TU घटेगी तो MU ऋणात्मक या जिसको बोलते हैं निगेटिव होगी। आ गई बात समझ में? तो पहले इकाई पर सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता के बराबर होगी। दूसरा, जब सीमांत कुल उपयोगिता घटते हुए दर से बढ़ेगी तो MU घटेगी लेकिन वो धनात्मक रहेगी। और TU जब अधिकतम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, और टोटल यूटिलिटी घटेगी तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी। यही चीज आपको इस ग्राफ में भी दिखाया गया है। ग्राफ से भी अंतिम बार समझ लीजिए। यहां क्या है, पहली बिंदु पर हो सकता है ये तो नीचे से 0 यूनिट से लिया गया इसलिए, तो पहली बिंदु पर दोनों बराबर रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? कुल उपयोगिता जब बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता घटेगी। ठीक, कुल उपयोगिता जब अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। कुल उपयोगिता जब घटेगी तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर कट आपके सामने ये चीज बताई गई है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये सीमांत और कुल उपयोगिता के बीच का संबंध है। इसमें कोई डाउट या परेशानी हो तो आप हमें जरूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करिए और ग्राफ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जितना ज्यादा आप ग्राफ को बनाना सीखेंगे उतना एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके वेबसाइट, जिसके एप्लीकेशन या यूट्यूब मंच से आप बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं। ये जितने कोर्सेज आप देख रहे हैं, CBSE इंग्लिश हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारी के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं और आपको इसके लिए कोई कूपन कोड नहीं लगाना है। और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको तो आप जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि हर नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। किसी तरह की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।